हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो भौतिक सब्जेक्ट के वार्षिक पेपर के प्रश्नों पर होने वाला है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कक्षा 12 वाले इन प्रश्नों को अच्छे से देखना। 3 सेटों पर मैं प्रश्न जारी करूँगा जिससे आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने में परेशानी ना हो। तो सभी प्रश्नों को उत्तर मैं आपको दूंगा। अभी मैं आप लोगों को एक एक नंबर वाले प्रश्न को बताने वाला हूँ। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है कूलाम मीटर। उत्तर क्या लेना है? बी, कूलाम मीटर को लेना है। दूसरा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है। इसका उत्तर आपको ओम मीटर लेना है। तीसरा प्रश्न, एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? उत्तर लेना है सी, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। चौथा, लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है? यहां पे आपको उत्तर लेना है ऊर्जा संरक्षण के नियम लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? यहां पे आपको बीटा किरण को लेना है। छठवां, एक समतल दर्पण का रैखिक आवर्धन, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से, कितना होता है? इसका उत्तर आपको एम जो है ये छोटा है किससे? एक से, मतलब एक जो है वो एम से बड़ा है, यही आपको लेना है। ठीक है, ये जो निशान है ये क्या बता रहा है? ये निशान जो है ये बता रहा है कि एक बड़ा है किससे? एम से। सातवां प्रश्न, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम होती है? यहां पे आपको उत्तर लेना है बैगनी रंग लेना है। आठवां, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करती है? उत्तर लेना है आपको सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। नौवां, बोर के परमाणु मॉडल में पहली कक्षा की परमाणविक त्रिज्या R0 है, तब तीसरी कक्षा की त्रिज्या होगी। उत्तर आपको लेना है सी, 9R0। परम शून्य ताप पर ऐसा ही कार्य करेगा। यहां पे आपको उत्तर अर्धचालक की तरह लेना है। देखो अगला, आर त्रिज्या के खोखले गोलाकार चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यहां पे आपको शून्य लेना है क्योंकि शून्य होती है। दूसरा है 10 μF के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिणामी धारिता होगी। यहां पे आपको 5 μF लेना है। एक तांबे के तार की लंबाई खींचकर दुगनी करने पर उसकी प्रतिरोधकता हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई? दुगनी हो जाती है, आधी, 4 गुनी, या फिर अपरिवर्तित। तो यहाँ पे अपरिवर्तित लेना है। चित्र में प्रदर्शित धारावाही तार के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पे आपको A ले लेना है, μ0I/4R, ऊर्ध्वाधर नीचे लेना है। चुंबकीय प्रकृति का मान ऋणात्मक होता है। चुंबकीय प्रकृति का मान ऋणात्मक होता है, तो इसका उत्तर क्या लेना है आपको? इसका उत्तर केवल प्रतिचुंबकीय लेना है। छठवां, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? उत्तर यहां पे ऊर्जा संरक्षण लेना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है? किसका नाम नहीं है? तो यहाँ पे सीवी रमन का नाम नहीं है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर है तो उसकी क्षमता का मान होगा, d उठा लेना है, 1/f डायोप्टर लेना है। साबुन का बुलबुला सूर्य प्रकाश में रंगीन दिखता है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है व्यतिकरण। हो सकता नहीं, होगा व्यतिकरण, ये आ जाएगा। जब शुद्ध SI में बोरान की डोपिंग करते हैं तो धारा का प्रवाह होता है विवर से। तो यही आपको लेना है। अगला देखो, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन
प्रति कूलाम है। प्रतिरोधकता का विमी सूत्र होता है, तो प्रतिरोधकता का विमी सूत्र जो होता है वो होता है M(L2T-3 A-2)। ठीक है, यही लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इनमें कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो एल्यूमिनियम बस लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, बाकी सब लौह चुंबकीय पदार्थ है। स्वप्रेरकत्व का विमी सूत्र होता है M(L2T-2 A-2) लेना है। पांचवा, निम्नलिखित में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? यहाँ पे आपको C लेना है, गामा किरणें ले लेना है। किसी अवतल दर्पण को जल में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो उसकी फोकस दूरी जो है वह अपरिवर्तित रहेगी। निम्न में से किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता? किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता भाई? तो यहाँ पे आपको उत्तर लेना है C लेना है, ध्वनि तरंगे को। आवृत्ति के एक इलेक्ट्रॉन में संवेग निहित है, यदि C प्रकाश का वेग है तब संवेग होगा। तो संवेग कितना होगा? संवेग यहाँ पे हो जाएगा, आपको D लेना है, h टाउ जो आवृत्ति से प्रदर्शित करता है और अपान C है ना, तो ये जो D वाला ऑप्शन है इसी को लेना है। ऊर्जा बैंड अंतराल अधिकतम होता है, तो अधिकतम ये धातुओं में होता है। अब अति लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे मैं 15 प्रश्न लेकर आया हूँ, 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ का और अति लघुत्तरी प्रश्नों की संख्या 15 है। तो 3 सेटों में मैं आपको दूंगा, इन सभी सेटों के प्रश्नों को देखना है। हालांकि सारे प्रश्न यहाँ से नहीं आने वाले, लेकिन कुछ प्रश्न आपको आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो, पहला प्रश्न, दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल की प्रकृति लिखिए यदि Q1 प्लस Q2 दोनों है ना 0 के बराबर हो। तो इसका उत्तर क्या लेना है? उत्तर लेना है Q1 प्लस Q2 बराबर 0 है तो Q1 और Q2 के परिणाम समान है, किंतु विजातीय है, अतः उसके मध्य लगने वाला बल आकर्षण होगा। दूसरा प्रश्न, L भुजा वाली वर्गाकार लूप जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है के कारण चुंबकीय आघूर्ण के लिए सदिश रूप में व्यंजक होता है। तो व्यंजक क्या होता है? तो यहाँ पे देखो M वेक्टर बराबर IA वेक्टर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम एवं किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो देखो, विचलन जो अधिक होता है वो लाल रंग है और न्यूनतम विचलन वाला जो है एक मिनट बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है और लाल रंग का विचलन कम होता है। ठीक है, ये लेना है। पांचवा, धातुओं और निज अर्धचालकों की प्रतिरोधकता में ताप के कारण होने वाले परिवर्तन में अंतर बताइए। ताप बढ़ाने पर धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है जबकि निज अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घटती है। एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा की दिशा कितनी बार बदलती है? तो यहाँ पे आपको उत्तर ले लेना है 2 बार। दूसरा, क्या प्रकाश की व्यतिकरण प्रकाश तरंगों की प्रकृति के संबंध में कोई सूचना देता है? तो यहाँ पे आपको उत्तर ले लेना है नहीं। फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र E बराबर hv लेना है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? तो औरक्त लेना है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है, पूर्ण कुचालक की तरह व्यवहार करता है। दो बिंदु आवेश, फिर से वही आ गया क्या? चलो इसको छोड़ दो, अगला देखो। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर से प्रदर्शित किया जा रहा है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को, और वेग जो वी वेक्टर है वो वेग है से गतिमान न्यूटन कण पर लगने वाले बल, मतलब लगने वाला जो बल होता है वो कितना होगा कह रहा है। तो यहाँ पे उत्तर क्या लेना है? F वेक्टर बराबर Q आवेश को प्रदर्शित किया जाता है, तो V और B दोनों को गुणा कर दिया जाए तो जो लगने वाला आवेश है वो 0 हो जाएगा। तो 0 के साथ कोई भी चीज़ गुणा होकर क्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती विभव और धारा का औसत मान कितना होता है? तो 0 होता है। एक अवतल दर्पण और उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरियों में क्या परिवर्तन होगा?
अवतल दर्पण की फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगी, किंतु उत्तल लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अर्धचालक क्या है? किन्हीं दो अर्धचालकों के नाम लिखिए। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होता है, जैसे कि उदाहरण में जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसे हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न, बाकी जो प्रश्न बचा है उनको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा।